नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येश ठकरार आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम अपनी वैदिक मैथ्स की लेक्चर सीरीज का 33rd लेक्चर लेके आए हैं। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सबसूत्र 12 जो है वही डिस्कस करना चालू किया था और उसका पार्ट 1 देखा था। जिस सूत्र का नाम था विलोकनम, उसका पार्ट 1 देखा था। उसमें जो है हमने स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक देखी थी। आज जो है हम लेके आए हैं क्यूब रूट निकालने की टेक्निक। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं उसके लिए सबसे पहले तो आपको जैसे कि स्क्वायर रूट में किया था वैसे ही आपको क्यूब रूट 1 to 10 के क्यूब आने चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी है। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, बराबर। और जैसे स्क्वायर रूट में जो लास्ट डिजिट होता था, कोई भी आप जिसका भी क्यूब करो उसका लास्ट डिजिट इंपॉर्टेंट होता था, वैसे ही इधर पे भी वही चीज इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो अभी हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि कैसे कोई भी नंबर का कोई भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालते हैं। तो पहला एग्जांपल जो लेंगे हम वो बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल है, मानो कि 19683। तो जैसे हम स्क्वायर रूट में 2 2 की जोड़ी बनाते थे, यहाँ पे हम 3 3 की जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे ये एक जोड़ी बन गई, फिर अभी 2 नंबर बचे हैं तो यहाँ पे एक 0 ऐड कर देंगे हम लोग, और ये दूसरा, बराबर। ये 3 3 की जोड़ी बनी। अभी जो हमारा लास्ट डिजिट है यहाँ पे वो क्या है, 3। तो यहाँ पे 3 किसका लास्ट डिजिट आ रहा है, तो आप देखोगे 7 का क्यूब करोगे तो लास्ट डिजिट जो आ रहा है वो 3 आ रहा है लास्ट डिजिट, बराबर। 7 का क्यूब करोगे तो ये चीज कंफर्म हो गई कि जो आपका लास्ट डिजिट है वो 7 है। जैसे स्क्वायर रूट में क्या होता था, स्क्वायर रूट निकालने वाले में एक प्रॉब्लम था कि सब यूनिक डिजिट नहीं थे, तो हमें यहाँ पे 2 नंबर अलग अलग मिलते थे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर है, जरूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर अभी यहाँ पे जो क्यूब रूट निकालने में सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे देखो सब यूनिक है। 1 8 7 4 5 6 3 2 9, मतलब ये आप देखोगे 0 to 9 तक के सब डिजिट आ गए हैं। तो आपको यहाँ पे 2 अलग अलग मिलेंगे, फिर उसमें से चूज करना ऐसा नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो ये जो पहले 3 का हुआ, पहला जो राइट मोस्ट हुआ, उसके हिसाब से हमें जो लास्ट डिजिट के हिसाब से हमें क्या मिल गया, सीधा 7 यहाँ पे मिल गया। तो आप अगर इसका क्यूब रूट निकाल रहे हो, बराबर, तो आपका जो लास्ट डिजिट होगा वो 7 होगा, वो कंफर्म हो गया। अभी 019, तो ये भी सेम ही है। जो 19 है वो किसके बीच में आता है, एक तो 2 का क्यूब जो कि है 8, बराबर, उससे ये 19 जो है बड़ा है और 27 से छोटा है। तो यहाँ पे सिंपली आपको कौन सा ले लेना है, जो छोटा है वो, यानी कि 2। तो ये आपका जो है इसका आंसर क्या आ गया, 27। एक चीज बहुत ही सिंपल याद रखिए कि जितने ये 3 3 के सेट बन रहे हैं उतने डिजिट में ही इधर आंसर आएगा, बराबर। उससे ज्यादा डिजिट में आंसर नहीं आएगा। तो ये एक बहुत सिंपल लॉजिक है कि कितने डिजिट तक हम जाएंगे। तो ये एग्जैक्टली बराबर, ये इधर 5 डिजिट थे, हमने एक 0 ऐड करके 6 डिजिट किए। तो ये एक 3 का सेट हुआ, एक 3 का सेट हुआ, तो आंसर आ गया 27, बराबर। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था। एक दो एग्जांपल और लेते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो जो दूसरा एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 250047। इसका हमें निकालना है क्यूब रूट, बराबर। जैसे मैंने अगले एग्जांपल में बोला, यहाँ पे 3 का एक सेट, यहाँ पे 3 का दूसरा सेट, बराबर। 7 इसमें से किसके पीछे आ रहा है, यहाँ पे देखिए 27, 3 का क्यूब है, तो आपका लास्ट डिजिट क्या हो गया, 3, बराबर। अभी 250 किन दोनों के बीच में आ रहा है,
आपका 6 का क्यूब देखोगे और 7 के क्यूब के बीच में, बराबर। ये 250 जो है 6 के क्यूब और 7 के क्यूब में बीच में आ रहा है, तो 6 जो लोवेस्ट है वो हम कंसीडर करेंगे। तो ये जो आगे आपका आंसर क्या आ जाएगा 63। बहुत ही सिंपल टेक्निक क्यूब रूट निकालने की। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल देखोगे और मजा आएगा। तो और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है 551,368। अभी आपको 551,368 का क्यूब रूट निकालना है। सिंपली क्या करना है, आपको 3 की जोड़ी बनानी है। यहाँ पे एक 3 का सेट बन गया है, यहाँ पे एक 3 का सेट बनाना है, बराबर। आपका लास्ट डिजिट क्या है इसमें, राइट मोस्ट डिजिट क्या है 8। यहाँ पे देखो 2 का क्यूब क्या है 8, तो आपका लास्ट डिजिट क्या हो गया 2, बराबर। अभी 551 ये किन दोनों के बीच में आता है। 551 देखोगे आप, ये 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आ रहा है, बराबर। तो ये आपका जो 551 है वो आ रहा है 8 क्यूब और 9 क्यूब के बीच में। इसमें लोवेस्ट कौन सा है 8, तो यहां से हमें क्या मिल गया 8। तो आपका क्यूब रूट क्या हो गया इसका 82, बराबर। यहाँ पे शर्त इतनी है कि परफेक्ट क्यूब का ही क्यूब रूट निकलना है, बराबर। सो देखते हैं और एक एग्जांपल। अभी थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। ये तो 6 डिजिट नंबर की बात हुई। अभी हम देखेंगे 9 डिजिट नंबर का क्यूब निकालने। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 109,902,239, बराबर। अभी सिंपली 3 का ये एक सेट, ये एक सेट और 3 का ये एक सेट हो गया, बराबर। सिंपली जैसे ही हम जाते थे हमें इसका क्या निकालना है क्यूब रूट, बराबर। आंसर जो है आपका कितने डिजिट में आएगा 1, 2 एंड 3 डिजिट में, क्योंकि 3 का सेट है, बराबर। तो आप 2, 3, 9 है, 9 जो है आपका लास्ट डिजिट है। 9 लास्ट डिजिट वाला कौन सा नंबर है 9 itself, बराबर। 7 to 9। तो आपका जो लास्ट यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो क्या आ गया 9, बराबर। अभी 109 किन दोनों के बीच में आता है 4 और 5 के क्यूब के बीच में, तो उसमें लोएस्ट कौन सा है 4, तो आपका ये आंसर भी आ गया। अभी बीच का एक डिजिट बाकी रहा, वो निकालने का एक फॉर्मूला है, बराबर। तो वो कैसे निकालेगा, ये जो है हम इसको बोल देते हैं ए, फर्स्ट डिजिट को, इसको बोल देते हैं सी, बराबर। और ये जो है बीच में है वो बी, तो बी इक्वल टू क्या होगा वो निकालना है, बराबर। वो हमें पता नहीं है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सी जो है उसका क्यूब निकालना है। सी का क्यूब निकालोगे तो क्या आ जाएगा 9 का क्यूब क्या है यहाँ पे 729, बराबर। ये जो है इसको आपको ये जो लास्ट नंबर है उसमें से उसको माइनस करना है, बराबर। तो आप इसको माइनस करोगे 239, ये जो 239 है उसमें से ये जो आप क्यूब निकाला उसको माइनस करना है। तो क्या आ गया आपका 7239 माइनस 729, ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -510। बट यहाँ पे आपको ये जो है इसको नेग्लेक्ट करना है, ये कुछ काम का नहीं है। तो 510 आपका आंसर आ रहा है -510, बराबर। अभी यहाँ पे एक
सिंपल चीज आप ये याद रखिए कि आपका जो लास्ट डिजिट है, जब भी ये बात करोगे तो जो लास्ट डिजिट है वो हमेशा ही 0 आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है मतलब आप कुछ गलती कर रहे हैं, बराबर। तो आपको ये अगर 0 आ रहा है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, 0 नहीं आ रहा है दैट मीन्स के कुछ रॉन्ग है, बराबर। अभी आपको क्या करना है, इसका जो पेनल्टीमेट बोलते हैं इसको, ये जो लास्ट से जस्ट बिफोर वाला नंबर है ना, उसको आपको कंसीडर करना है, बराबर। वो कंसीडर करना है आपको 1, बराबर। ये 1 जो है वो इधर हमने कंसीडर किए। अभी फॉर्मूला क्या है, 3b² c जो है वो करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, बराबर, उसका डिजिट जो लास्ट होगा वो आएगा 1, बराबर। तो अभी आपको b यहां पे पता नहीं है, बराबर। सॉरी, ये 3bc² है। 3bc² जो करोगे तो उसका जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट 1 आना चाहिए, ऐसे आपको एडजस्ट करना है। तो ये 3 का 3 मैंने लिख दिया, c का स्क्वायर क्या है 81 इंटू b और उसका लास्ट डिजिट आना चाहिए 1। अभी आप देखो 81 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 243, इंटू b करूंगा तो जो है उसका आंसर 1 आना चाहिए, उसका जो आंसर आएगा उसमें लास्ट डिजिट 1 आना चाहिए। अभी आप सिंपली सोचो कि आपको 3 का जो टेबल है उसको याद करोगे तो उसमें कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको आप मल्टीप्लाई किसी नंबर से करोगे तो वो 1 आएगा। तो 3 को अगर 3 का टेबल हम याद करें तो 3 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, बराबर, तो आपका आंसर जो है उसका लास्ट डिजिट 1 आएगा। तो आपका b जो है यहाँ पे क्या आ गया, ये जिससे मल्टीप्लाई करके जो आप ला रहे हो 1 वो आ गया। सिंपली समझिए, पहले क्या करना है, क्यूब निकालना है c का, उसको ये जो लास्ट सेट है उसमें से वो क्यूब को माइनस करना है, जो आंसर आया उसका सेकंड डिजिट, मतलब लास्ट से सेकंड डिजिट यानी कि पेनल्टीमेट, वो जो है वो डिजिट आना चाहिए आपका ये फॉर्मूला में 3bc² में। वो कब आएगा, जब आप उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब वो आएगा। जो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वही आपका b है, बराबर। तो आपका आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे 479। अगर ये समझ में नहीं आता तो आप फिर से एक बार वीडियो को पीछे ले जाकर फिर से देखिए, ठीक से समझने का ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बराबर। तो आई थिंक आज के लेक्चर में हम इतने ही एग्जाम्पल कवर करते हैं। ये जो विलोपन का पार्ट है वो आगे भी चलेगा। तो आई होप आपके आज के वीडियो में आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारे ये वीडियो, हमारे यहाँ वैदिक मैथ्स का लेक्चर सीरीज अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।